जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, विश्व गुरु बने रहते थे, तो आज ये हालात जो बने हैं उस पर आज क्यों चुप्पी साध के बैठे? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब जो जिस प्रकार से मंत्रियों को एस्कॉर्ट करते हैं उस तरह जो है इनके गैस सिलेंडर की जो गाड़ियां आ रही है उनको भी एस्कॉर्ट करना पड़ेगा और कहीं इनको ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाना पड़ेगा। सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। जनता ने स्पष्ट मान लिया है कि मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जनता की भावनाओं को समझ नहीं पा रही है। जहाँ इजराइल जाकर के वहाँ पदक पहन लिया, सम्मान ले लिया, वहाँ फादरलैंड मदरलैंड कर दी। गांव डाणी जो जैसलमेर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 90% लोग गांव में निवास करते हैं। उनको क्या पता कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे फोन पे करना है, कैसे पेटीएम करना है, ये अभी तक बेचारे गांव डाणी के लोगों को पता नहीं है। और लोगों की रोजी रोटी का साधन ये टूरिज्म है। आज ये होटलें बंद हो जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे, जनता कहाँ जाएगी। और जैसलमेर में बढ़ती महंगाई और ईंधन संकट को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। शहर के हनुमान चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने बढ़ती गैस कीमतों के विरोध में अनोखा तरीका अपनाते हुए चौराहे पर लकड़ी का पारंपरिक चूल्हा जलाकर चाय बनाई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ने से आम आदमी की रसोई पर भारी बोझ पड़ रहा है और लोग फिर से पुराने दौर में लौटने को मजबूर हो रहे हैं। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने केंद्र सरकार की नीतियों को ईंधन संकट के लिए जिम्मेदार बताया। अभी आप सब देख रहे हैं कि देश भर के अंदर अभी 15-20 दिन के अंदर आपने देखा कि कमर्शियल जो सिलेंडर था तो तमाम जो होटलों के अंदर या व्यवसायिक काम जो लोग करते हैं, व्यापारी लोग हैं या ब्याह शादी के अंदर था, तो कमर्शियल का सिलेंडर का भाव तो बढ़ा ही है, लगभग 116 रुपये कर दिया और उसके बाद में उन्होंने पूरी तरह से बंद भी कर दिया। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि देश भर में कई होटलें भी बंद हो गई। आज जो बड़े बड़े हमारे कोचिंग सेंटर हैं उन सेंटरों के अंदर भी वहां के लोगों ने कह दिया, मालिकों ने, कि अब जो बच्चों को कह दिया अपने घर पे जाओ क्योंकि हमारे पास ईंधन है नहीं है, सिलेंडर नहीं है, इसलिए आपको हम खाना नहीं बना कर सकते। और उसके बाद में आप देखो गैस सिलेंडर लगभग 60 रुपए बढ़ गए। आज 60 रुपए एकदम बढ़ाना, पूरा आज महंगाई जो है इस दौर के अंदर आज उसका भार किस पे पड़ा? 140 करोड़ जो जनता है उसके ऊपर पड़ा। और उसके बाद में ये भी कह दिया कि एक परिवार को एक सिलेंडर 25 दिन में मिलेगा। तो हालात इतने गंभीर हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, विश्व गुरु बने रहते थे, तो आज ये हालात जो बने हैं उस पर आज क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं? आज एक शब्द नहीं बोलते। या तो वो स्पष्ट करे कि इन हालातों को हम कब तक इसको सहन करेंगे, कब तक गुजरना पड़ेगा और ये हालात कब तक कंट्रोल में आएंगे। क्योंकि हम जहां इजराइल जाकर के वहां पदक पहन लिया, सम्मान ले लिया, वहां फादरलैंड मदरलैंड कर दी, तो उसमें ये सोचा नहीं था कि 140 करोड़ जनता है। आज 60% जो हमारा चाहे तेल डीजल हो चाहे गैस का जो है वो ईंधन जब हॉर्मुज़ जो वहां से आता है समुद्र से, तब उस समय सोचना था कि ये हालात जो है आने वाले टाइम में खराब होंगे। और कई स्टेटों में आप देख रहे हैं कि जनता जो है गाड़ियों को सिलेंडर लूट रही है गाड़ियों से, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। और कई आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से होटलें और ये सब चीजें बंद हुई है, राजस्थान के अंदर भी हालात खराब होंगे क्योंकि आपने राशनिंग कर दिया है, 25 दिन में सिलेंडर आप दोगे। और मैंने तो ये भी सुना है कि सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब जो जिस प्रकार से मंत्रियों को एस्कॉर्ट करते हैं उस तरह जो है इनके गैस सिलेंडर की जो गाड़ियां आ रही है उनको भी एस्कॉर्ट करना पड़ेगा और कहीं इनको ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाना पड़े। तो ये जो हालात हैं, इन हालातों की जिम्मेदार जो केंद्र सरकार, जिन्होंने 140 करोड़ जनता का नहीं सोचा, एक आदमी का सोचा, और उसकी वजह से ये हालात पैदा हुए क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है वो विदेश नीति हमारी गलत थी। तो आज जनता को इस महंगाई के जमाने के अंदर अभी तेल डीजल के हालात भी भाव बढ़ेंगे। अब मीडिया में हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में, अब कोई तरह से वो जो युद्ध जहां पर हो रहा है वो कह रहे हैं कि 200 रुपए डॉलर तेल होगा। तो ये हालात हो गए तो किसान अपनी जो है फसल जो कटाई हो रही है वो मंडी में चले जाएगा, उसको अपनी फसल ले जाने के लिए साधन परिवहन कहां से मिलेगा? और डीजल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा, जब परिवहन महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो देश की जनता सो रही है क्या? जनता आज इतना बड़ा इस चीजें हो रही है, भुगत रही है, तो सरकार सो रही है। तो सरकार कभी जो ये हालात पैदा कर रही है जनता कभी सहन नहीं करेगी
और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, या सरकार इन हालातों को कंट्रोल करे, नहीं तो हालात और गंभीर हो गए देश के अंदर और महंगाई बढ़ी। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि जैसलमेर जैसे पर्यटन जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी के कारण होटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं। कांग्रेस कमेटी जैसलमेर के द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया है देश भर में, और राजस्थान में पीसीसी के निर्देशानुसार 12 और 13 मार्च को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और पुतला दहन करना था। तो देश में जो गैस की बढ़ती कीमतें, हमारा सीमावर्ती जिला है, ये भी टूरिज्म का जिला है। यहाँ भी पिछले 3-4 दिनों में जो हालात हो रहे हैं, जो 300 से 400 होटलें यहाँ कॉमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया गया है, बिल्कुल टूरिस्ट आना यहाँ बंद हो गया है, पूरी होटलें बिल्कुल बंद हो गई है। और घरेलू जो कनेक्शन है उनको भी गांव में 45 दिन का पाबंदी रख दी गई है, और होटलों में घरेलू सिलेंडर अगर यूज करते हैं तो 200 वहाँ कार्रवाई कर रहा है। ये सब देखते हुए जो कीमतें बढ़ रही है, 60 रुपए घरेलू और कॉमर्शियल भी 120 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए। इन सबको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ विरोध दर्ज कराया है, पुतला दहन किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो कीमतें ज्यादा बढ़ाई गई उनको वापस घटाया जाए, और आने वाले समय में जो देश में और राजस्थान भर में क्या स्थिति होने वाली है उसको जनता के सामने स्पष्ट करें, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल अभी गैस सिलेंडर पे पाबंदी लगा दी है, और आने वाले समय में इनके जो सर्वर है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, रिटर्न इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जो गैस टंकी जमा करा रहे उनको दूसरी टंकी दी नहीं जा रही है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, जनता परेशान है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि आने वाले समय में गैस के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के भी दाम उछाल पे जाने वाले हैं, और उसकी भी क्या स्थिति होगी। अगर ये मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। जनता ने स्पष्ट मान लिया है कि मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जनता की भावनाओं को समझ नहीं पा रही है, और आए दिन जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर जो सोई हुई सरकार को जगाने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखो 150 से ज्यादा प्रॉपर्टियां सब में बंद हो गई है, न्यूज पेपरों में आया, उसको देखते हुए सभी देश भर में मैसेज चला गया कि जैसलमेर की होटलें हो, चाहे राजस्थान एक टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है हिंदुस्तान का, आने कई लाखों टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं, इन सीमावर्ती जिलों में आते हैं, लोगों की रोजी रोटी का साधन ये टूरिज्म है। आज ये होटलें बंद हो जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे, जनता कहाँ जाएगी, और जो गांव की आबादी है वो कहाँ जाएगी, शहरों में जो लोग बैठे हैं वो कैसे अपने पालन पोषण करेंगे बच्चों का। और होटलों के साथ साथ स्कूलों में भी, हॉस्पिटलों में भी, और जो संस्थाएं थी उन सब जगह इन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी है, कहीं भी इनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गैस की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो सीधा मतलब जो डीसीसी के द्वारा, हमारे जैसलमेर डीसीसी द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया था कि जो अपन बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 60 रुपए बढ़ा है, लेकिन 60 रुपए बढ़ाने के साथ वैसे तो देखो तो अनऑफिशियल, जैसा आप कह रहे हो कि एक तरह से बंद हो गया है, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट की है। अब गांव डाणी जो जैसलमेर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 90% लोग गांव में निवास करते हैं, उनको क्या पता कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे फोन पे करना है, कैसे पेटीएम करना है, ये अभी तक बेचारे गांव डाणी के लोगों को पता नहीं है। और जो हमारे जैसलमेर शहर जो कि टूरिस्ट सिटी है, आज सीधा टूरिज्म को इन्होंने मतलब खत्म करने की एक साजिश तरह हो गया है, क्योंकि जो सम हमें कल सम थी, जो इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए, जिसके कारण कई रिजॉर्ट्स को बंद करना पड़ रहा है। अब आप देखिए अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय जो यहाँ के अपने छोटे मोटे जो भोजनालय वगैरह है ये सब बंद करने पड़ेंगे। तो ये हालात बहुत खराब है। मैं मीडिया के माध्यम से भी अपील करूंगी कि न केवल आम लोगों के लिए जो कीमतों को बढ़ाने के साथ साथ ये देना भी बंद कर दिया है, इसकी आप मीडिया के द्वारा से भी बेबाकी से ये बात रखें ताकि आम जनता को राहत मिल सके।